नमस्कार, फेस टू फेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। आज घरौंडा के मॉडर्न संस्कृति स्कूल में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को लेकर एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें जो स्कूली बच्चे हैं उनको संदेश दिया गया कि स्वच्छता क्यों ज़रूरी है और क्या फ़ायदे हैं और अपने स्वच्छ घरौंडा को और भी बेहतर हम किस तरह से बना सकते हैं। इसके अलावा जो टैग है थिएटर आर्ट ग्रुप की तरफ से आज एक नुक्कड़ नाटक जो कि कचरा डॉन के नाम से था वो भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें दिखाया गया कि लोगों की गलतियों की वजह से किस तरह से गंदगी फैलती है और किस तरह से ऑक्सीजन की कमी जैसे हालात उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा आज नगर पालिका घरौंडा ने 6 ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज नियुक्त किए गए हैं, जो स्वच्छता की भूमिका में अपनी अहम योगदान देंगे। इसके अलावा किस तरह से वे अपनी कार्रवाई करेंगे, क्या उनका मोटिव है और किस तरह से स्वच्छ घरौंडा को और भी बेहतर बनाने के लिए अपने कदम उठाएंगे। हमारे साथ 3 स्वच्छता एम्बेसडर यहाँ पर मौजूद है, विनोद जुनेजा जी, प्रवीण कौशिक जी और महेंद्र सोनी जी। महेंद्र सोनी जी काफ़ी समय से सामाजिक कार्यों में भी अग्रणी भूमिका रखते हैं। प्रवीण कौशिक जी भी समाज सेवी और पत्रकार है और जो हमारे विनोद जुनेजा जी है वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और युवा जो मोदी आर्मी है उनसे भी जुड़े हुए हैं। आज सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, जो आज ब्रांड एम्बेसडर आप लोगों को बनाया है, तो क्या आपका जो मोटिव है और प्राथमिकता किस चीज़ पे रहेगी? आज सबसे पहले तो जो हमारे को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्वच्छता अभियान के तहत, मैं सभी इस विषय में सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिन अधिकारियों ने अपने धीरज कुमार जी जो डीसीएम हैं और एसडीएम का रवि प्रकाश शर्मा जी का जो हमारे सचिव हैं, तो जो हमारा ये रहेगा स्वच्छता के बारे में, शहर को स्वच्छ बनाने के लिए हम देखते हैं जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है, पॉलीथीन भी कहीं पड़ी है, तो हम ऐसा अभियान चलाकर कि शहर को बिल्कुल स्वच्छ बनाने के लिए जी बिल्कुल हम सब मिलकर, सभी ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए गए हैं सभी मिलकर इस कार्य को बहुत ही अच्छी तरह निभाने का कार्य करेंगे जी बिल्कुल। और जो विनोद जी बता रहे हैं, विनोद जी इसके अलावा एक बात और जानना चाहूँगा, जिस तरह से लोग अभी भी कहीं ना कहीं देखो नगर पालिका ने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, डस्टबिन बांटे हैं घर घर जाके, उसके बावजूद भी लोग जो कचरा है वो बाहर फेंक रहे, तो उन लोगों को समझाने के लिए किस तरह के प्रयास ब्रांड एम्बेसडर करेंगे? ऐसा है, हम कह देते हैं कि जैसे सफाई कर्मचारी हैं, फिर उनकी जिम्मेवारी है सफाई की जी, तो उनका तो है, वो तो अपना अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम शहर में नुक्कड़ सभाएं करके हम अपने घरौंडा शहर की हर नागरिक को ये समझाने का प्रयास करेंगे कि स्वच्छ अपना घरौंडा स्वच्छ बनाने के लिए हम सबकी जिम्मेवारी है कि इसको स्वच्छ बनाएं और इसका हमारा घरौंडा में नंबर 1 घरौंडा को बहुत ही अच्छे नंबरों से घरौंडा नंबर लाने का काम करेंगे। प्रवीण जी, जो स्वच्छता रैंकिंग पिछली बार बात की जाए तो 116 पर थी, लेकिन अब वो नीचे आ चुकी है, 66 पे आ चुकी है, तो क्या मानते हैं जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जागरूक हुए हैं? इसमें मैं मानता हूँ, जहाँ तक अगर मेरा ग्राफ गिरा है तो इसमें मानता हूँ कहीं ना कहीं हम इसके दोषी हैं, सिर्फ प्रशासन ही दोषी नहीं है, प्रशासन अपना काम करता है। पर जहाँ तक मैं देखना भी रहेगा, आप लोग देख भी रहे हैं, हम कोशिश करते हैं जागरूक करने की। मैं एक सोशल वर्कर की हैसियत से, एक सीनियर जर्नलिस्ट की हैसियत से मैं काम भी कर रहा हूँ इस लेवल पर, और हमने काफ़ी काम भी किया है। जो समस्या हमारे सामने आती है हम तुरंत जो सिक्योरिटी के अवगत में लाते हैं, सिक्योरिटी पूरा भी करते हैं। इसके अलावा एक बात और मैं ये बात कहना चाहूँगा, 2018 की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया में जो नगर पालिका घरौंडा है वो प्रथम स्थान पर थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब हरियाणा में चौथे स्थान पर आई है। क्या मानते हैं? इसमें कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ, आपकी बात में सहमत हूँ। आपकी बात अगर चौथे स्थान पर आई है, नंबर 1 से चौथे स्थान पर आई है, कहीं ना कहीं कमी रही है, कहीं ना कहीं मैं उसके प्रशासन में दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी कसूर है, क्योंकि जो प्रशासन है पूरी की पूरी डस्टबिन वगैरह सारे बांटे हुए हैं, उसके बावजूद हम भी देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं, गलियों में फिर भी कचरा पड़ा रहता है। डस्टबिन भी दिए गए, प्रशासन ने सब कुछ दिया, उसके बाद प्रशासन पूरी कोशिश करता है ताकि साफ सफाई रहे। उसमें हम भी उतने ही दोषी हैं जितने कि आम आदमी दोषी होता है। इसमें जो जब तक मैं खुद सफाई नहीं रखूँगा तो हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते, खुद मुझे तैयार होना पड़ेगा। और मैं इसकी जो आज ब्रांड एम्बेसडर में नियुक्त किया गया है, मैं इसकी ओर से घरौंडा के प्रशासन का विशेष तौर पर रवि प्रकाश जो सेक्रेटरी है और एसडीएम मैडम है और धीरज सर है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं उम्मीद भी करूँगा कि हमें जो जिम्मेवारी दी गई है हम उसे नवीन
नवीन घरौंडा, ग्रीन घरौंडा और जो स्वच्छ घरौंडा बनाने के लिए कोशिश करेंगे। सोनी जी, आप किस तरह से आप युवाओं को अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे ताकि जो छोटी छोटी कमेटियों की एक बात आई थी कि छोटी छोटी टीमें बनाई जाए, उनके तर्ज पर उनको लेकर जो घरौंडा है उसको स्वच्छ किया जाए, किस तरह से काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस तरह का कार्य सौंपा कि हम स्वच्छता में जागरूकता और ज़्यादा बढ़ा सकें। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वैसे तो जो है हमारे शहर के बुद्धिजन लोग बहुत से जागरूक हो चुके हैं, वो जो भी गाड़ी आती है गाड़ी में ही कचरा डालते हैं, पर कुछ लोग अभी कुछ व्यवस्था कहीं जगह ऐसी है जो गाड़ी में ना डाल के और सड़कों पे फेंक दिया जाता है। उनकी तरफ थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि कचरा जो है सड़कों पे ना डाल के सीधा गाड़ियों में डाला जाए, क्योंकि प्रशासन की तरफ से लगभग व्यवस्था पूरी तरह से सही है, हर जगह गाड़ी जाती है। और फिर भी अगर कहीं कोई कमी है, कहीं गाड़ी नहीं पहुंच पाती, तो प्रयास रहेगा कि वहां पर भी कचरे की गाड़ी जाए और कचरा सीधा गाड़ी में डाला जाए। और सबसे बड़ा जो जागरूकता अभियान है वो बच्चों में हमें ज़रूरत है फैलाने की, और बच्चे भी जो है ना पहले से ज़्यादा हमारे को सहयोग करते आ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि और ज़्यादा सहयोग करेंगे। और आप सभी मीडिया बंधु जो हैं उनकी वजह से भी जो जागरूकता की तरफ जो है ध्यान दिलाना चाहूँगा, और आप सबके सहयोग से ही ये कार्य पूरा हो पाएगा। तो आप सबसे भी निवेदन है कि इस कचरे उठाने की जो मुहिम है हमारे घरौंडा की, उसमें हम सब भी मिलकर एक साथ चलें ताकि हमारा घरौंडा स्वच्छ बन सके। बिल्कुल, एक बड़ा संदेश स्वच्छ सर्वेक्षण के माध्यम से देने का प्रयास किया गया है। बच्चों को जोड़ा जाना बहुत ज़रूरी है, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, सबसे मजबूत कड़ी मैं मानता हूं कि किसी भी अभियान की युवा हैं, और जो आज हमारे समक्ष विद्यार्थी उपस्थित थे वो सारे के सारे वो विद्यार्थी हैं जो अपनी किशोरावस्था से अब जो है वो युवावस्था की ओर बढ़ रहे हैं, और इनको जागृत करना समझो कि हम देश के भविष्य को जागृत कर रहे हैं। और यही प्रयास आज नगर पालिका घरौंडा के द्वारा किया गया। स्वच्छता जो है इसका स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। अब ये केवल जो स्वच्छता कर्मी हैं उन तक सीमित नहीं है, अब समय आ गया है कि हर नागरिक आगे आए और अपनी जिम्मेदारी को अपनाए और उसको निभाए। तो यही संदेश आज सभी विद्यार्थियों के माध्यम से दिया गया, और आप सबके जो न्यूज़ चैनल है उसके माध्यम से हम सभी नागरिकों से अपील करना चाहते हैं कि अब पूरे भारत को स्वच्छ बनाने के लिए हम सबको बीड़ा उठाना होगा। स्वच्छता का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। पहला जो हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण रहा और स्वच्छ भारत अभियान रहा, उसमें सिर्फ जो है वो जागृति के साथ साथ जन भागीदारी पे जोर दिया गया। अब जो हमारा 2.0 स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च हो चुका है, इसके तहत जन भागीदारी जो है उस पर अधिक जोर दिया जाना, उसी का आज हमने प्रयास किया। और जो स्वच्छता एम्बेसडर हैं उनको आज नियुक्त किया गया, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर डाली गई है, और हम ये मानते हैं कि सभी योग्य हैं, सक्षम हैं और अंदर से भावना रखते हैं स्वच्छता के प्रति, पर्यावरण के प्रति। वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और घरौंडा शहर को स्वच्छ, सुंदर, निर्मल, और पूरे भारत में जो स्वच्छ सर्वेक्षण एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धा है उसमें एक अच्छा मुकाम हासिल कराएंगे। धीरज जी, आपने एक 1975 की बात अपने वक्तव्य में कही है, तो क्या मानते हैं जो स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था? देखिए, ये तो बात बिल्कुल सही है कि बहुत पहले बहुत सारी चीज़ें भारत में शुरू हो जानी चाहिए थी और हुई भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब जानते हैं कि 1947 से पहले देश जो है वो गुलाम रहा, कभी आज़ादी की शुरुआत हुई, उसके बाद से जो है देश में नित नए जो कार्यक्रम है, नई योजनाएं आई और प्रयासरत हैं हम। बिल्कुल पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब भी देरी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आज जो शुरुआत हुई है उसको भी अगर हम शिद्दत से शुरू करें, उसको अपनाएं, तो हम उतने ही जल्दी परिणाम हासिल कर सकते हैं। संरक्षण के तहत संदेश दिया गया है बच्चों को, किस प्रकार से? देखिए, आज स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत आज इस स्कूल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों को यही संदेश दिया गया है कि हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, अपने पर्यावरण को बचाना है। और इसमें क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे देश का भविष्य हैं और उनके द्वारा जो बात कही जाती है उसका असर जो है परिवार में और समाज में ज़्यादा होता है, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया कि बच्चों के माध्यम से हम अपनी स्वच्छता का संदेश जो है लोगों तक पहुँचाएँगे। जी जी मैम, शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर डस्टबिन और जो
टिप्पर है और डंपिंग यार्ड तक यहाँ पर उपलब्ध होते हैं, लेकिन ज़्यादा समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, वहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम है ही नहीं है। उनके लिए क्या कुछ कदम देखिए, उठाए जाए? ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो पंचायत के द्वारा है वहाँ चौकीदारों की नियुक्ति की गई है और उनके माध्यम से जो है गाँवों की सफाई सुनिश्चित की जाती है। मैम, सफाई तो की जाती है, लेकिन जो कचरा है वो कहीं भी रोड पे या तालाब के किनारे डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा गंदगी होती है। देखिए, जैसे कि मैंने अपने वक्तव्य में भी बताया था कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये जो जिम्मेदारी है कचरे को इसके कंट्रोल करने की, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इसमें मैं नागरिकों को भी अपील करना चाहूँगी आप सबके माध्यम से कि जो कूड़ा है वो जो चिन्हित क्षेत्र है हमारा वहीं पर डालें और इसमें अपना जो एक बहुत बड़ा ये त्योहार की तरह मैं इसको कहूँगी, जो हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण चल रहा है, इसमें अपना अपना योगदान दें। एक हवन है जिसमें हमें अपनी अपनी आहुति डालनी चाहिए। हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आज कार्यक्रम में जो आज मुख्य अतिथि आए थे या फिर सम्माननीय अतिथि थे, उन्होंने एक बात कही है कि हम की भावना के छोड़कर हमें मैं की भावना पर आना पड़ेगा, क्योंकि जो स्वच्छ सर्वेक्षण या स्वच्छता की जिम्मेदारी है वो मेरी होनी चाहिए, ना कि हम सब